हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वोकेबलरी का डे 1 है आज। और हम पहला पढ़ते हैं सिनोनिम। सिनोनिम पूछा आपसे एजुलेशन। एजुलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। और 4 ऑप्शन दिए। चापलूसी में ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड या टेन्योर, तो ये आंसर नहीं है इसका। आर्ग्यूमेंट आपको पता है। फ्लैटरी क्या है? करेक्ट आंसर है इसका फ्लैटरी, क्योंकि फ्लैटरी का मतलब भी चापलूसी होता है। कोएक्स करना चापलूसी, ब्लेंडिसमेंट, टॉयडी, साइकोफेंसी, विडल, कैजोलरी, ये सब क्या है? चापलूसी होता है इनका मतलब। और एक ईडियम भी है लिप सर्विस। लिप सर्विस भी क्या होता है? चापलूसी करना। इंस्टीट्यूशन आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड है आपका ईडियम। ईडियम में पूछा आपको ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब पूछा 4 ऑप्शन से। ऑल ग्रीक क्या होता है? जब कुछ भी समझ ना आए आपको, मतलब आप जब ग्रीक भाषा में कोई आपसे बात करे तो आपको कुछ समझ में थोड़ी आएगा। तो जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो ऑल ग्रीक का मतलब कुछ भी समझ ना आए। पहला ऑप्शन दिया स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो क्या होता है? विचित्र। एलियन इसका सिनोनिम हो गया, फॉरेन हो गया, विचित्र, जिसको जो जानते नहीं है हम, अननोन। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जब आपको कुछ समझ नहीं आए। समझ नहीं आएगा तो ऑल ग्रीक का ये आंसर हो गया। इनऑडिबल जो सी ऑप्शन है, इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुनाई ना दे। अनइंटरेस्टिंग वो होता है जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, सही। तीसरा क्वेश्चन आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। अ कॉनाइजर ऑफ फूड, यानी जो फूड लवर होते हैं ना, कॉनाइजर, उसके बारे में पूछा है। फूड का कॉनाइजर मतलब फूड लवर, जो फूड को टेस्ट करता है, सब कुछ जिसके पास नॉलेज होती है फूड की। तो पोर्टर इसका पहला ऑप्शन है। पोर्टर, पोर्टर का तो मतलब कुली होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है? लवर ऑफ फूड, यानी करेक्ट आंसर इसका है गवर्नमेंट। स्टीवर्ड क्या होता है? स्टीवर्ड होता है जो फ्लाइट में अटेंडेंट होती है ना, एयर होस्टेस जिसको बोलते हैं। एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टीवर्ड। ग्लटन क्या होता है? ग्लटन होता है भुक्कड़, हंग्री, एक तरह का भुक्कड़ होता है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपसे पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है कंसील का, कि कंसील का मतलब क्या होता है? छिपा होना, हाइड होना, ये इसका मतलब होता है। कंसील का आपसे एंटोनिम पूछा है। पहला ऑप्शन है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित होना, उत्साह होना, यानी क्यूरियस होना, ठीक है। डिस्क्लोज क्या करना है? डिस्क्लोज का मतलब उजागर कर देना, यानी रिवील कर देना। तो कंसील मतलब छिपा होना और डिस्क्लोज मतलब उजागर कर देना, तो करेक्ट आंसर डिस्क्लोज। अनॉय, अनॉय का मतलब होता है गुस्सा आना, एंगर, रेथ, ठीक है। एरोगेंट होता है आपका। एरोगेंट एक तरीके से क्या हो गया? जो बहुत ज़्यादा क्या हो? घमंडी हो, घमंडी, यानी कंसीएटेड, हॉटी, वैन ग्लोरियस, ओवरविनिंग, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। ये सब का मतलब होता है घमंडी होना। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड भी आपका क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम पूछा आपसे बेनवोलेंट का। बेनवोलेंट का BENE है ना, इसका मतलब होता है गुड, यानी बेनवोलेंट का मतलब गुड फीलिंग, जिसकी अंदर अच्छी फीलिंग हो, ठीक है ना। इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम होता है सिमिलर वर्ड्स। तो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कौन होता है? लाभदायक, यानी प्रॉफिट, जिसके अंदर प्रॉफिट हो। काइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइंड का मतलब भी जिसके अंदर अच्छी फीलिंग हो, दयालु का भाव हो। पोलाइट का मतलब क्या होता है? हम्बल, ठीक है ना। पोलाइट, हम्बल तरीके से बात करना। सपोर्टिव, जो आपका साथ दे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? काइंड। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।